Hello friends, in this video I am going to tell you about the what is primary memory and what is secondary memory and difference between primary memory and secondary memory. Okay, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेमोरी आखिर क्या होता है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मेमोरी क्या होता है? एक डिवाइस होती है कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में, ठीक है। एक डिवाइस होती है जहाँ पे आप अपने किस डेटा को, अपने इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं, और अगर कभी बात को आपको उस डेटा की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, नीड पड़ती है, तो आप उसको दोबारा से फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हम अपने डेटा को दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं। पहला तरीका हो गया कि हम अपने डेटा को थोड़े समय के लिए स्टोर कर दें, टेम्पररी यूज़ स्टोर करें। फिर दूसरा तरीका होता है कि हम अपने डेटा को कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस का यूज़ करके परमानेंटली अपने डेटा को स्टोर कर दें, ताकि जब कभी भी ज़रूरत पड़े हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कभी फ़ोन लेने जाते हैं तो आपको ये बोलता है इतने जीबी का रैम है, यानी कि इतने जीबी का स्टोरेज है, तो आपको वो पहले से दिया रहता है। वो हो गई आपकी प्राइमरी मेमोरी। अगर आपको स्टोरेज चाहिए होता है ज़्यादा और आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, लार्ज साइज़ का डेटा है, तब आप क्या करते हैं, आप उसमें SD कार्ड डालते हैं। तो एक्सटर्नल डिवाइस हो गई SD कार्ड। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपने SD कार्ड इसमें डाला, तो ये हो गया आपकी सेकेंडरी मेमोरी। आपको एक्सटर्नल डिवाइस थी जो कि आपको परमानेंटली आपको डेटा स्टोर करना था, तो वो हो गया आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो यही मेन डिफरेंस है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। ये एक मेन मेमोरी होता है, इट इज़ द मेन मेमोरी वेयर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड टेम्पोरली, यानी कि आपकी मेन मेमोरी होता है, आपके फ़ोन में पहले से होती है, ठीक है। तो ये इसमें हमें क्या होता है, डेटा आपका टेम्पोरली स्टोर्ड होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इट इज़ द एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी होता है, हम लोग इसको अलग से यूज़ करते हैं, वेयर द डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली। आप किसी चिप में, किसी SD कार्ड में आप अपना डेटा सेव करके उसको फिर सेव करके रख सकते हैं। ओके। सेकेंड आपका क्या है कि डेटा इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपका जो प्राइमरी मेमोरी में जो आपका डेटा है वो एक्सेस किया जा सकता है बाय दी प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट से मतलब यहाँ पे है आपका जो CPU होता है। CPU से प्राइमरी मेमोरी जो होती है CPU से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, इस वजह से जो डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी से डेटा को एक्सेस कर लेती है। बट सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड नहीं होती है, इस वजह से जो डेटा होता है, डेटा कांट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय दी प्रोसेसर। प्रोसेसर मीन्स यहाँ पे है CPU जो होता है सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का मतलब यहाँ पे है, जैसे कि आप कोई काम कर रहे होते हैं और आपका सिस्टम टर्न ऑफ हो गया, या फिर लाइट चली गई, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से आपका सिस्टम बंद हो गया, तो उस समय आप जो काम कर रहे होते हैं वो आपका चला जाता है। फिर आप जो सिस्टम को ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपका सिस्टम पे वो काम नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये प्राइमरी मेमोरी होती है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। आपका जो डेटा होता है वो इरेज हो जाता है, वो आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता, ये होती नॉन वोलेटाइल, ठीक है। नॉन वोलेटाइल होती है। क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ना कह के वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी करके भी पूछ सकता है, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब यही हो गया कि अगर आपका सिस्टम बाई चांस बंद हो जाता है या फिर टर्न ऑफ हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो आपका डेटा क्या होता है, सेव रहता है, आप उस पर दोबारा काम कर सकते हैं। फोर्थ हमारा डिफरेंस क्या होता है, मेमोरी इज स्टोर्ड इन सेमी कंडक्टर चिप्स, यानी कि डिवाइस होती है, छोटी सी डिवाइस होती है जो कि हमारा सेमी कंडक्टर, जो हमारा मेटल होता है उससे बना होता है, उसमें हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है स्टोर्ड होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी इज स्टोर्ड इन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव etc। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी जो होती हैं वो हमारी जो एक्सटर्नल डिवाइस होती है उसमें होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव्स हो गए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट इज़ मच एक्सपेंसिव। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है मच एक्सपेंसिव होती है, और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है ये हमारी लेस एक्सपेंसिव होती है। ये मच एक्सपेंसिव इस वजह से क्योंकि ये सेमी कंडक्टर मेटल की बनी होती है, इस वजह से इसका जो कॉस्ट होता है, ठीक है, अफोर्डेबल कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिवली फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी।
जो प्राइमरी मेमोरी होती हैं ये रिलेटिवली फास्टर होती हैं सेकेंडरी मेमोरी। फास्टर क्यों होती है? क्योंकि जो ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं और हमारा जो डेटा होता है वो डायरेक्ट एग्जिस्ट हो जाता है। इस वजह से जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो फास्टर होती हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं ये क्या होता है? स्लोवर होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होती और डेटा को एक्सेस करने में टाइम लगता है, इसलिए ये क्या होता है? स्लोवर दैन प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट आता है हमारा जो प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी क्यों? क्योंकि ये पहले से आपके सिस्टम में, आपके फ़ोन में होती है, इस वजह से इसको इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी भी बोलते हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी हो गई ये आपकी क्या होती है? ऑक्सिलरी मेमोरी होती है और आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इसको हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है प्राइमरी मेमोरी इज़ डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वही जो आपका जो सीपीयू होता है वही हमारा यहाँ पे मेन है जो माइक्रो प्रोसेसर से। तो ये डायरेक्टली जो सीपीयू होता है प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। बट सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी को इज़ कंट्रोल्ड बाय द यूज़र्स सेकेंडरी मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। फिर हमारा आता है लास्ट में हमारे जो एग्जांपल होते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है और सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है। प्राइमरी मेमोरी आपका हो गया रैम, रोम। ठीक है। कैश मेमोरी भी जो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। कैश मेमोरी आपके फ़ोन में जो आप रिसेंटली में वर्क करते रहते हैं, आपके जो बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशन चलती रहती हैं, ठीक है, उसका जो भी डेटा होता है थोड़े समय के लिए स्टोर हो जाता है, वही होता है आपका कैश मेमोरी। पी रोम, ईपी रोम, ठीक है, ये रोम के ही कैटेगरी में आते हैं, पी रोम और ईपी रोम। और जो आपके रजिस्टर्स होते हैं ये भी आपका क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? आपका हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गए, मैग्नेटिक टेप्स हो गए, पेन ड्राइव्स हो गए। तो पेन ड्राइव में भी आप अपना डेटा सेव करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव और ये फ्लॉपी डिस्क हो गए, ये सब की आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसमें आप डेटा अपना परमानेंटली सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये डिफरेंस जो मैंने बताया समझ में आया हो। अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा उस पर वीडियो बना के समझा दूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।